गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। बंधुओं, कर्म धर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत। पिछले एपिसोड में मैं असाध्य रोगों से संबंधित शास्त्रीय जो तमाम तरह की व्यवस्था उपाय बतलाए गए हैं उसके बारे में मैंने कहा। चूँकि इसके और बहुत सारे उपाय वेद पुराणों में दिए गए हैं, और एक बात ये आप निश्चित जान लें कि आप अगर आरोग्य और जीवित रहेंगे, जब ही आरोग्य रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जीवित रहेंगे, तो उसका सांसारिक जो भौतिक और पारमार्थिक लाभ है वो आपको प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि मैं पीछे भी कह दिया हूँ कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, किसी भी साधनाओं को, चाहे वो सांसारिक हो या पारमार्थिक हो, उसके लिए शरीर परमावश्यक है। तो शरीर को साधें और निरोग्य रहें, निरोग्य होकर के भौतिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त करें। इसके लिए जो पुराणों में दिए गए उपाय हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। आया है कि अगर ऐसे असाध्य रोग से आप ग्रसित हैं तो उसके लिए आप कुछ ऐसे शास्त्रीय व्यवस्था है कि धतूरे का फल 1000 मंगवावें, और जो शिव के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है भगवान शिव के, उससे एक एक नामों से उनको अर्पण करें। उसे शिव सहस्त्रार्चन कहते हैं। तो उससे भी ऐसे असाध्य रोगों से आपको 1000 नामों से विधिवत पूजा करके और फिर उसको चढ़ा करके, और जो कहने पंचोपचार या दशोपचार या षोडशोपचार पूजन होता है, जो भी आपकी व्यवस्था हो, ऐसे किसी विज्ञ ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके और आप ये कार्य करवावें तो निश्चित उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात है कि इसके लिए आया है कि शरीर में रोग है, तमाम तरह की दवाएं चल रही है, अनेकों वैद्यों से, डॉक्टरों से संपर्क करके काफ़ी समय व्यतीत हो गया, फिर भी रोग से मुक्ति नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप तुलादान करें। तुलादान करने से शरीर में जो कुछ भी रोग कष्ट पीड़ा रहता है वो कुछ ही दिनों के बाद से कहने का मतलब वो पीड़ा दूर होने लगता है। ऐसा शास्त्रीय व्यवस्था है। और उसके उपाय एक हैं कि किसी कांस्य पात्र में यानी फूल की पात्र में घी भर करके और उसमें थोड़ा सा स्वर्ण खंड भी रखें और अपने छाया को देख करके और फिर संकल्प के द्वारा किसी ब्राह्मणों को दें, दान करें। तो इसे कहते हैं छाया पात्र। इससे भी आपके शरीर के जो रोग हैं वो दूर होंगे। उसमें स्पष्ट संकल्प ही पंडित जी बोलते हैं कि शरीरे समस्त आधि व्याधि पीड़ा पापक्षय निवारणार्थम। तो शरीर के जितने भी व्याधि, रोग, कष्ट और पाप इत्यादि है, ये सारे उससे दूर होते हैं। और दूसरी बात, ऐसे भी मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे अस्वस्थ हैं तो घी का थोड़ा बहुत दान करें। इससे क्या होता है कि शास्त्र में आया है, आयुर्वेद का यह नियम है कि आयुर्घृतम आयुर्वेदम। आयु घृत जो है वो आयु है, तो आयु को बढ़ाने के लिए घृत जो है, इसकी दान, इसकी महत्ता बहुत अधिक बतलाया गया है। आप खाएं भी घृत, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए, अगर आप कहने का मतलब उस हिसाब से पचा पा रहे हैं तो। तीसरी बात मैं एक और कहूँगा, गौदान भी आप अगर करेंगे तो गौदान भी शरीर के समस्त पाप ताप को दूर करता है। इसलिए गौदान भी एक शास्त्रीय विधि ही है। और तमाम तरह के लौकिक टोटके हैं जो मैं आपको आगे बतलाऊंगा, और इसी तरह से आप अगर इसे सुनते देखते रहेंगे और हमें
प्रेरित उत्साहित करते रहेंगे तो फिर मैं आगे और जो अन्य तमाम तरह के लौकिक टोटके हैं वो मैं बतलाऊँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।